हेलो फ्रेंड्स, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों मैंने आपके लिए जो लाया है नंबर, उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए दोस्तों, वक्त को जाया न करते हुए मैं डांगरे सर चंद्रपुर से तो देखते हैं पहला नंबर, अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो दोस्तों ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं और इसका मीनिंग होता है नॉट रिलायबल पर्सन, जिस पर अपन भरोसा नहीं कर सकते। अपन बोलते हैं यार भरोसे लायक आदमी नहीं है। तो दोस्तों सेंटेंस क्या हो जाएगा, डोंट बिलीव हिम। जैसे एक सेंटेंस की बात करें हम तो क्या बोलेंगे, डोंट बिलीव हिम, डोंट बिलीव हिम, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज जेंटलमैन एट लार्ज। या डोंट ट्रस्ट हिम बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अ जेंटलमैन एट लार्ज मतलब नॉट रिलायबल पर्सन, whom we cannot believe, whom we cannot trust, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अ जेंटलमैन एट लार्ज, डोंट बिलीव हिम, BELIEVE, राइट। डोंट बिलीव हिम, ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, उस पर भरोसा मत करो, भरोसे लायक आदमी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम यहाँ पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, बैग एंड बैगेज। इसका मीनिंग होता है सब सामान सहित। जैसे हम कहें कि वो सब सामान सहित पुणे चला गया, क्या कहेंगे, he has gone to Pune, he has gone to Pune, bag and baggage, bag and baggage। इसका मीनिंग ये दोस्तों होता है कि मीन्स ट्रांसफर हो गया, ही हैज बीन ट्रांसफर टू पुणे, वो उसका पुणे ट्रांसफर हो गया। क्या कहेंगे, ही हैज गॉन टू पुणे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन में जो आ रहा है वो सब सामान सहित, सब सामान के साथ में पुणे चला गया है। तो ऐसा नहीं कहेंगे ही हैज गॉन टू पुणे विद बैग एंड बैगेज, विद नहीं बोलना है यहाँ पर प्रिपोजिशन की, देयर इज नो नीड टू से हियर विद बैग एंड बैगेज। क्या कहेंगे, ही हैज गॉन टू पुणे बैग एंड बैगेज, वो सब सामान सहित पुणे चला गया है। राइट फ्रेंड्स। बाय हुक आर क्रूक, येन केन प्रकारेण, यानी कैसे भी करके। देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन देखिए, बाय हुक आर क्रूक, कैसे भी करके, यानी बाय लीगली या इलीगली। जैसे अपन कह सकते हैं मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूँ, कैसे भी करके, अच्छे से बोलोगे तो अच्छे से, बुरे से बोलोगे तो बुरे से। अच्छे से मतलब मेहनत करके और नहीं तो चीटिंग करके। तो बाय यानी इसका देखो, अगर उचित या अनुचित तरीके से, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं वो परीक्षा में कैसे भी करके पास होना चाहता है। क्या बोलेंगे, he wants to be successful, he wants to be successful in the exam by hook or crook, by hook or crook। अपन जब इंग्लिश में दोस्तों बोलते कि कैसे भी करके, मैं कैसे भी करके काम करवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट दिस वर्क डन बाय हुक और क्रूक। तो दोस्तों ये ऐसे फ्रेजेस, इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाय हुक और क्रूक यानी कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स, यस एक और याद आ रहा है मुझे, बाय एनी मीन्स यानी कैसे भी करके। ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में कैसे भी करके पास होना चाहता है, चाहे उचित तरीके से या अनुचित तरीके से। राइट फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स होता है दिन दूनी रात चौगुनी। राइट। तो एक सेंटेंस लेंगे यहां पर, इंडिया इज डूइंग इट्स वर्क by leaps and bounds, by leaps and bounds। India is doing its work, right friends, India is doing its work by leaps and bounds। इसका मीनिंग हो जाएगा भारत दिन दूनी रात चौगनी तरीके से काम कर रहा है और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी दिन दूनी रात चौगनी। या ये कह सकते हैं he is getting improvement in his business, he is getting improvement in his business by leaps and bounds। right friends। अगला है speak round the way, speak round the way मीन होता है घुमा फिरा कर बात करना। जैसे हम बोल सकते हैं किसी को घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ। राइट फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर स्पीक अराउंड द यानी घुमा फिरा कर बात करना है।
कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, डोंट स्पीक अराउंड द वे, डोंट स्पीक अराउंड द वे। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्पीक अराउंड द वे यानी होता है घुमा फिरा कर बात करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधी काम की बात पे नहीं आते, पहले इधर उधर का बैकग्राउंड बनाएंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोलना पड़ेगा कम टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट की बात पर आओ, घुमा फिरा कर बात मत करो। तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। राइट, स्पीक अराउंड द वे, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे की बात पर आओ, डोंट स्पीक अराउंड द, घुमा फिरा कर बात मत करो। चलिए सेंटेंस दोस्तों नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी ऐसी स्टोरी जो विश्वसनीय न हो। डोंट टेल मी, अविश्वसनीय कहानी। डोंट टेल, डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरी। मुझे ऐसी कहानी मत बताओ कि जिस पर मुझे भरोसा ही मत हो। कॉक एंड बुल स्टोरी यानी अनरिलायबल स्टोरी कह सकते हैं। डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरी। राइट फ्रेंड्स, फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ही इज अ फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ईमानदार। ही इज अ फेयर एंड स्क्वेयर, वह ईमानदार आदमी है। या हम ये सिंपली बोल सकते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। हरक्यूलन टास्क, हरक्यूलन टास्क का मतलब होता है दोस्तों डिफिकल्ट वर्क या चाइल्ड्स प्ले, बोलते हैं ना कठिन काम है। इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। वैसे ही हरक्यूलियन टास्क इसका मतलब होता है। अब चलिए देखते हैं, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट वर्क, टू बी सक्सेसफुल। जैसे हमने यहाँ पर एक लिया था सेंटेंस, इसके पहले कहीं पर है शायद, नहीं कोई बात नहीं। टू बी सक्सेसफुल इन एन IAS एग्जाम is a Herculean task for everyone, for everyone। बहुत ही अच्छा फ्रेज है दोस्तों। हरक्यूलियन टास्क मतलब होता है डिफिकल्ट जॉब, कठिन काम है। अगर मैं कहूँ कि टू बी सक्सेसफुल इन एन IAS एग्जाम, IAS एग्जाम को पास करना दोस्तों हर किसी के लिए कठिन काम है। हर मतलब इतना आसान नहीं कि कोई भी IAS का एग्जाम पास कर सके, यानी कठिन काम है। किथ एंड किन, दोस्तों ये पूरे फ्रेजेस है। किथ एंड किन्स का मतलब होता है दोस्तों रिलेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर माई किथ एंड किन, दे आर माई किथ एंड किन, दे आर माई किथ एंड किन। हम ये भी कह सकते हैं दे आर माई रिलेटिव, दे आर माई रिलेटिव, वो मेरे रिलेटिव में, वो मेरे रिश्तेदार है। हम ये कह सकते हैं कि दे आर माई किथ एंड किन। राइट फ्रेंड्स, अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर बाकी न छोड़ना। फिर से हम लेते हैं यहां पर एक सेंटेंस, गेटिंग सक्सेस, गेटिंग सक्सेस इन एन IPS getting success in an IPS exam is very difficult, but
he left no stone unturned, but he left no stone unturned. ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस पर, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कोई कसर बाकी ना छोड़ना। यहाँ पर लिखा है हमने गेटिंग सक्सेस इन एन आईपीएस एग्जाम, यानी आईपीएस एग्जाम में सफल होना बहुत कठिन है। बट ही लेफ्ट स्टोन नो बट ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, लेकिन उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एंड ही बीकेम सक्सेसफुल इन हिज जॉब, और अपने काम में सफल हुआ। तो दोस्तों सबसे पहला एक ही काम बनता है यहाँ पर कि सबसे पहले ये जितने भी लिखे हुए हैं, चाहे इडियम्स हो या फ्रेजेस हो, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ये आते हैं। और सबसे बेटर वे है दोस्तों इनका डे टू डे लाइफ में यू मस्ट यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड यू मस्ट यूज इट। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर अ जेंटलमैन एट लार्ज, बैग एंड बैगेज, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, स्पीक राउंड द वे, कॉक एंड बुल स्टोरी, फेयर एंड स्क्वेयर, हरक्यूलियन टास्क, किथ एंड किन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो दोस्तों ये डे टू डे लाइफ में ये they are spoken in spoken English. So I hope you are getting very well, and if you have any problem you can comment whatever you like. Okay, thank you very much.